क्रांति हमारे साथ क्रांति वानखेड़े, जो कि समीर वानखेड़े की पत्नी है, वो जुड़ रही हैं। क्रांति जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए एक तरफ सुनवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप लगे हैं उसके बाद खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। क्या है इसका अर्थ, किस तरह से आप देखती हैं इसे, क्रांति जी? अगर वो कर रहे हैं विजिलेंस इंक्वायरी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत गुड न्यूज है। क्यों पता है? क्योंकि सच बाहर निकलने वाला है, और जब सच बाहर निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है, ना उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन किया है और ना ही वो कोई भी विजिलेंस से डरते हैं। तो जब ये विजिलेंस होगा बहुत अच्छा होगा, सच निकल के बाहर आएगा, कौन किसको कहां प्लांट कर रहा है, कौन किसी के दबाव में कौन सा स्टेटमेंट ले रहा है, कौन किसी को क्या कर रहा है, हर चीज निखर के बाहर निकलेगी। और समीर वानखेड़े भी वैसे ही निखर के बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। क्रांति जी, परिवार के लिए, क्योंकि आप भी सामने आ रही हैं, परिवार के लिए कई सारे आरोप अब परिवारों तक पहुंच रहे हैं, परिवार के लिए केस जो इस तरह से प्ले आउट हो रहा है, वो आप लोगों की आप बीती इस वक्त क्या है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रोज हमें थ्रेट्स आते रहते हैं, रोज हमें कहते हैं आपको लटकाया जाएगा, आपको यहाँ फंसाया जाएगा, आपके बारे में हम कुछ भी लिख देंगे सोशल मीडिया पे, आप आइए तो सही, आपके ऊपर एसिड फेंकेंगे। ये सारी धमकियां हमें आ रही हैं, जिसके हमने स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं अभी, जो मैं लोगों को बताना पसंद भी करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक सोची समझी ये एक साजिश है, शायद एक पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है इसके पीछे। क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए सोचिए आप, अगर 10 या 15 या 50 फेक अकाउंट रोज काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ एक 40-50 लोग या एटलीस्ट 20 लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, जिनको एक महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये एक प्रॉपर कोई फंडेड ऑपरेशन है। ऑपरेशन जैसे बोलते हैं ना डिसमिस समीर वानखेड़े टाइप, ऐसा कोई एक ऑपरेशन चल रहा है कि उस आदमी को बाय हुक और बाय क्रुक उस कुर्सी से उन लोगों को हटाना ही है, ताकि वो अपना काम पूरा नहीं कर सके। क्रांति जी, कौन चला रहा है? कुछ बड़े बड़े नाम बाहर निकले, पता नहीं किसके क्या रिलेशंस बाहर निकले। डिसमिस समीर वानखेड़े जो आप कह रही हैं, सिस्टम किसका है, कौन चला रहा है इसे? मैं ऐसा किसी के ऊपर उंगली नहीं रख सकती ना, अभी कुछ भी नहीं रख सकती, क्योंकि वो लोग उंगलियां रखते हैं। मैं प्रूफ्स में बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब ये जांच होगी तब कुछ तो नाम बाहर निकलेंगे ना। देखिए हम लोगों का ना कल्चर अलग है, हमारा क्लास अलग है। आके सोशल मीडिया पे सब कुछ ऐसे वर्गल बातें करना और ऐसी कोई बेसलेस स्टेटमेंट्स करना, हम इसमें बिलीव नहीं करते। समीर ने हमको ये सब सिखाया ही नहीं है। प्रूफ के साथ बात करो, कोर्ट में जाइए, माननीय कोर्ट है, माननीय जज है, माननीय इंडियन जुरिस्डिक्शन है, उधर प्रूव कीजिए। जब वो किसी को दोषी देंगे तभी वो इंसान दोषी होता है। तो हाफ हार्टेडली हम काम नहीं करते और हम किसी को ब्लेम भी नहीं करते। 3 आरोप क्रांति जी, देखिए नवाब मलिक जी मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, 3 सीधा वो आरोप लगा रहे हैं। एक, उन्होंने फेक सर्टिफिकेट जारी किया है, इलीगल फोन टैपिंग, ये गंभीर आरोप है उनका। इसी के साथ फिक्सिंग का, कि पैसा लिया जा रहा था, डील्स की जा रही थी लोगों को फंसाकर। और दूसरी तरफ एक पर्सनल रिस्पांस भी समीर वानखेड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। वो सीधे एड्रेस करते हैं एक मंत्री को और उनका जवाब देते हैं। इसकी नौबत क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नवाब मलिक के तीनों आरोप, ये वो फैक्चुअल आरोप है, लेकिन फैक्ट्स के साथ, वो सर्टिफिकेट्स के साथ सामने रख रहे हैं। क्रांति जी। जी, मेरा यही कहना है कि जो भी आरोप किए हैं, जो पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया, तो ये रोज उठ के एक फर्जी कोई सर्टिफिकेट पेश करते हैं, जिसका आके हम खंडन करके हम ओरिजिनल बता देते हैं। हाँ। तो उधर ही वो पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में फर्जीवाड़ा कर रहा है और कौन एक्चुअली में झूठे झूठे आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली रहा सवाल एक्सटॉर्शन का, तो एक्सटॉर्शन के दाग इसके पहले क्यों नहीं लगे समीर वानखेड़े पे? क्यों पहले उनको मेडल मिलते रहे, क्यों? और अभी क्यों एक्सटॉर्शन के केस में उनको फंसाया जा रहा है? ऑडियंस बुद्धू नहीं है, पब्लिक बुद्धू नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक सब समझती है क्या चल रहा है। उनको, वो कोई भी पक्ष को बिलोंग नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, वो किसी निष्पक्ष कार्यवाही करने वाले ऑफिसर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं सबसे यही दरखास्त करूंगी कि प्लीज ओ प्लीज उनको प्लीज अपना काम करने दीजिए। क्रांति जी, देखिए आप तो खुद ही एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ है, 2 चीजें होती है। एक होता है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना, कि कोई उल्टे सीधे कमेंट्स लिख रहा है इधर उधर की मीम्स बना के, जो कि कई लोगों की इस देश में होती है। और एक होता है रियल टैंजिबल थ्रेट्स, जिसके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत करें। किस तरह से ये थ्रेट्स आ रहे हैं,
ये जो आप बार बार आप समीर वानखेड़े भी कह रहे थे थ्रेटन किया जा रहा है, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की तरफ आप लोगों का इशारा है या कोई वाकई रियल थ्रेट्स है या फोन से या किस तरीके से आपको दिया जा रहा है थ्रेट्स, मतलब ये धमकियां जो आप कह क्यों रहे हैं सोशल जान से मीडिया मारने पे की? ट्रोलिंग भी थ्रेट हो सकती है ना। एक ट्रोलिंग होती है कि यू आर अगली, दैट इज अ ट्रोलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। यू लुक मैन लाइक, यू आर फैट, दिस इज ओके, ठीक है, इट्स ट्रोलिंग। बट व्हेन दे से वील हैंग यू इन पब्लिक, वील कम एंड स्टैब यू, वी विल थ्रो एसिड ऑन योर फेस, दीज आर सीरियस एलिगेशंस। क्यों वो सोशल मीडिया को हम ग्राह नहीं, ये नहीं पकड़ सकते, सीरियसली नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि इस हैंडल्स कौन हैंडल कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये 0 फॉलोअर्स क्यों होते हैं, इसका मतलब है ये ट्रोल अकाउंट्स है, इसको कौन चला रहा है? रोज सुबह उठ के 10 लोग बैठ के 50-50 अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसको पैसा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है ये सब? ठीक है, ठीक है, मैं अब कौन समीर वानखेड़े को राम कदम जी, दबाने की प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है मेरा। देखिए, अब जिस तरह फैक्ट्स की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि ये अब सिर्फ सोशल मीडिया के एलिगेशन और उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। प्रभाकर सेन जो कि गोसावी का एड था, उसने ये एलिगेशन लगाया है कि सैम डिसूजा, और मनीष भंसाली की भी बात है, भानुशाली, बातचीत हो रही थी और आरोप ये है कि 25 करोड़ रुपए की डील करनी है आर्यन खान को छोड़ने के लिए। उसमें से 8 करोड़ जो आरोप है, हम तो आरोप बता रहे हैं प्रभाकर सेन का, उसका कहना है 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने वाले थे। इस आरोप पर आपका क्या जवाब है? हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है। मेरा पहला सवाल है कि ये इंसान 22 दिन के बाद क्यों आया? ठीक है, उस इंसान की आप हालत देखिए उस वीडियो में, वो बहुत बेचैन लग रहा था। क्यों उसको वो जरूरत पड़ी कि 22 दिन के बाद उसने आके सामने पूरा यू टर्न मारना है? थर्डली, ये कोर्ट जो है ना वो सबूत मांगेगा, तब वो कौन सा सबूत बेचारा पेश करेगा? कि उस समीर वानखेड़े का कोई कॉल रिकॉर्डिंग है उसके पास, समीर वानखेड़े का कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, कोई वीडियो है ऐसा जहां पे समीर वानखेड़े बोल रहे हैं हाँ मुझे 8 करोड़ रुपया चाहिए, कुछ है उसके पास? अगर है तो सामने लाए, फिर कोर्ट जो डिसीजन लेगा समीर वानखेड़े ले लेंगे। समीर वानखेड़े एक स्पॉटलेस कैरेक्टर का आदमी है, मैं उसके साथ रहती हूँ दिन रात, मुझे पता है वो क्या काम करते हैं, एंड मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, प्राउड वाइफ हूँ उसकी, और मुझे पता है वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे और वो निखर के बाहर निकलेंगे।